वही राशन आप बनिया के यहाँ लेने के लिए जाते हैं, वो क्या करता है, कांटे पर तौलता है, कांटे पर तौल करके 10 ग्राम भी बेसी नहीं देता है। लेकिन एक किसान इतना दिलेर है, अगर उनके घर जाते हैं, अगर आप राशन लेते हैं, आप गेहूं लेते हैं, चावल लेते हैं, जो भी उनके घर में पैदा होता है, आलू लेते हैं, सब्जी लेते हैं, कांटे पर रखने के बावजूद भी आपको बेसी देता है। कांटे पर रखने के बावजूद भी आपको जितना दाम लेता है उससे बेसी देता है। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात है हमारा कि वैसे महान दिलेर लोगों को भी लाइन में खड़ा करके और उनको राशन देने का लालच दे दिया गया है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये हमको जानना और समझना पड़ेगा। देश की विकास की गति के लिए पूरे भारतवर्ष को जो अन्नदाता भगवान पूरी दुनिया को पेट भर रहा है, उस अन्नदाता भगवान की स्थिति बदहाल है। अब यह मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारे भारत की सरकार आपको फ्री में सब कुछ देगी, फ्री में राशन देगी, फ्री में मकान देगी, फ्री में कपड़ा देगी, फ्री में बहुत सारे चीज आपको मुहैया कराएगी, फ्री में आपको बस का साधन मुहैया कराएगी, आने जाने का भी साधन दे देगी। लेकिन क्या फ्री से देश का विकास होगा? आपको, मुझे, पूरे भारतवर्ष के वासी को सरकार फ्री में शिक्षा, फ्री में स्वास्थ्य ये मुहैया नहीं कराएगी। क्योंकि अगर फ्री में आपको शिक्षा दे दी सरकार तो आप तर्कशील बन जाएंगे। फ्री में स्वास्थ्य दे दिया, आप एक मजबूत बन जाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। जब आप मजबूत बन जाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, फ्री में शिक्षा अगर आपको मिल गया तो आप तर्कशील बन जाएंगे, विवेकशील बन जाएंगे, ज्ञानवादी बन जाएंगे, बुद्धिमान बन जाएंगे। तो जब आप एक स्वस्थ रहेंगे, बुद्धिमान रहेंगे, तर्कशील रहेंगे, ज्ञानवादी रहेंगे, ज्ञान का भंडार आपके ब्रेन में जब भर जाएगा तो आप लोग थोड़ा सोचिए, ये समझिए, क्या आपको फ्री में रोटी का, फ्री में राशन, फ्री में कपड़ा, फ्री में घर की आवश्यकता पड़ेगी? तो दोस्तों मेरा मानना है नहीं पड़ेगी। जब फ्री में आपको राशन, फ्री में कपड़ा, फ्री में घर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो तब नहीं पड़ेगी जब आपके बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, आने वाले जनरेशन को फ्री में शिक्षा देकर के, गरीब हो अमीर हो, एक क्वालिटी भारत में शिक्षा होती है। हमारे राष्ट्र के जन जन तक जितने भी भारतवर्ष में लोग हैं, एक गरीब और अमीर, पूरे भारतवर्ष के लोगों को मिलाकर के राष्ट्र बनता है। और राष्ट्र का मतलब होता है स्वास्थ्य और शिक्षा। स्वास्थ्य और शिक्षा पूरे राष्ट्र में एक जैसी होनी चाहिए, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो। अब दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को बात बताने जा रहा हूं। आज केवल भारतवर्ष को 3% लोग चला रहे हैं। भारतवर्ष को केवल 3% लोग चला रहे हैं। लेकिन 97%, 97% लोग राष्ट्र के निर्माण में संपूर्ण सहयोग करते हैं। उनको श्रमजीवी मेहनतकश कहा जाता है। और देश का विकास तब होता है जब 97% लोगों के विकास की गति बढ़े।
उसे कहते हैं देश का विकास। लेकिन हो क्या रहा है? 97% 97 लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य से उनको वंचित रखा गया है। और जब शिक्षा और स्वास्थ्य से उनको वंचित रखा जाएगा तो 3% लोगों को देश के ऊपर शासन चलेगा और 97 लोगों को भूखे भेड़ियों के जैसे उनको हमेशा नोचते रहेंगे, उनको खाते रहेंगे, उनको एक खिलौना के रूप में यूज करते रहेंगे, उनको खाना कपड़ा एक रहने का छोटा सा घर दे करके उनके जीवन से खिलवाड़ करते रहेंगे। दोस्तों, ये स्थिति कब तक चलेगी? आप लोग से मेरा निवेदन है, आप तमाम इन बुराइयों को लेकर के अपने ब्रेनों में सोचिए, अपने दिमागों में सोचिए, अपने विवेक से देखिए, अपने इस विचारों से देखिए। एक बार गहराइयों के एक दिमाग की गहराइयों में जाइए। जाने के बाद देखिए वहां पर आपको क्या नजर आता है। और जब वहां आपको नजर आता है तो मैं भारतवर्ष के सभी वासियों लोगों से मैं ये निवेदन करता हूं, आप लोग एक मुहिम बना करके जो आने वाली सरकार या जो सरकार है, हमें रोटी नहीं चाहिए, हमें मकान नहीं चाहिए, हमारे भारतवर्ष के वासी को तमाम लोगों को निःशुल्क शिक्षा चाहिए, हाई और बेहतर क्वालिटी का। हमारे भारतवर्ष के वासी को, आने वाले जनरेशन को तर्कशील बनाना है, स्वस्थ रखना है। इसके लिए आप लोग एक आवाज उठाइए। जैसे मैंने बताया, दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां अपने यहां के लोगों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क की दवा जब उपलब्ध करा रही है, तो क्या भारतवर्ष मेरा कहते हैं विकास की आर्थिक गति को हाई स्पीड में बढ़ती चली जा रही है, तो क्या हमारे से छोटे छोटे देश जो हमारे उत्तर प्रदेश के अपेक्षा में कई गुना आबादी कम है, रहते हुए भी वो देश आज फ्री में शिक्षा, फ्री में स्वास्थ्य मुहैया करा रहा है। दोस्तों, फिर एक बार कुछ देशों के नाम मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, मुरलिया, साइप्रस गणराज्य, चेक गणराज्य, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग, ग्रीस, आयरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, माल्टा, स्वीडन, पुर्तगाल, नीदरलैंड, ये तमाम देश अपने यहां के लोगों को निःशुल्क शिक्षा दे रही है, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रही है। यहां तक कि भारतवर्ष से बहुत सारे बच्चे आज विदेश में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उनको भी वहां पर जो भारत में स्कूलों में फीस लिया जाता है उसका 1/4 हिस्सा, जैसे भारतवर्ष में अगर 10,000 रुपये फीस लिया जाता है, वही वह देश भारत के लोगों को 2,500 रुपया फीस लेकर के पढ़ाती है। तो दोस्तों, क्या मेरा भारतवर्ष नहीं दे सकता? सभी भारतवर्ष के वासी लोगों से मेरा पुनः एक बार निवेदन और आग्रह है, आप राशन की लाइन को छोड़ करके आप शिक्षा के तरफ बढ़िए, ज्ञानवर्धक बनिए, तर्कशील बनिए। स्वस्थ रहने के लिए जो कोई भी सरकारें आती है उसके लिए आप आवाज उठाइए।
हम राशन की लाइन में नहीं लगाएंगे, हम राशन की लाइन में नहीं लगेंगे, हम घर लेने की लाइन में नहीं लगेंगे। फ्री में शिक्षा और फ्री में स्वास्थ्य, बेहद भारत वर्ष में पूरे एक तरह का शिक्षा हो, राजा हो, रंग हो, भिखारी हो, फकीर हो, सभी को एक क्वालिटी की शिक्षा। ये आप लोगों की निरंतर अपने ही प्रतिनिधि जिसको आप चुन करके भेजते हैं उनकी और अपनी मांग को रखिए, तब जाकर के बेहतर देश का विकास होगा। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आने वाला कल मैं फिर नए विचारों के साथ आप लोगों के सामने। अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको आप सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दीजिए। अगर फेसबुक पर है तो फॉलो। और आप लोगों से मेरा निवेदन है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कम शेयर करिए, ताकि उनके भविष्य की बात है, उनका भविष्य उज्जवल हो सके। दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।